उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता की प्राप्ति ना हो जाए के अंतर्गत आज एक ऐसे विषय पर विचार व्यक्त करने जा रहे हैं जो कहने में छोटा और आसान लगेगा, लेकिन सफलता के लिए अत्यंत अत्यंत और अत्यंत आवश्यक है, और वह है आपका आराम और आलस्य त्यागना। देवियों, सज्जनों, असंख्य नौजवानों, मैं उमाशंकर यादव, मोटिवेशन स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जगह आपको त्यागना ही पड़ेगा, वह जो आपकी सोच को संकोच में बदल देती है, वह जो आपको उड़ान करने से रोकती है, वह जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, जो आपके जीवन में तरक्की नहीं होने देती है, जो आपके विचारों को मौका नहीं देने देती है, और जो आपके पैरों में बेड़ियों की तरह जकड़ कर रखा है, जहाँ रहकर आप अपने भविष्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आप ही बताइए, ऐसी ऐसी जगह या इससे बड़ी खतरनाक जगह आपके जीवन में और क्या हो सकती है, जो कि इतनी सारी बाधाएं व्यक्त कर रही है, दे रही है। इससे अधिक खतरनाक जगह कुछ और नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ खास करना है तो इसका त्याग करना ही होगा। इसके द्वारा दी गई यातनाओं को छोड़ना ही होगा। इसको अपने जीवन से हटाना ही होगा। इसको छोड़ना ही होगा, और वह कुछ और नहीं बल्कि आपका आराम और आलस्य है। आराम और आलस्य दोनों ही मनुष्य के सफलता के सबसे बड़े और घनिष्ठ शत्रु हैं। अतः आराम का त्याग और आलस्य का त्याग करना ही होगा। आपको आराम की जगह का परित्याग, आलस्य की जगह का परित्याग करके कुछ आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों, इन दोनों दुश्मनों का विनाश करना ही होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अपने बचपन में साइकिल पर पेपर बेच करके संघर्ष करके वह अपनी पढ़ाई को जारी रखे और एक दिन भारत जैसे महान राष्ट्र के राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन बने। यह सब उन्होंने अपने आराम को, अपने आलस्य को त्याग करके ही किया है, संघर्ष का सामना किया है। आराम और आलस्य जैसे शत्रु को अपने पास तक नहीं आने दिया। व्यवसायी भी अगर बनना है तो भी व्यवसायी के रूप में उदाहरण ले सकते हैं निरमा के मालिक। साइकिल पर निरमा बेचने से लेकर इतने बड़े व्यवसायी बने, और इसी तरह के बहुत सारे व्यवसायी हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी से लेकर अडानी तक अपने शुरुआती दिनों में अत्यंत संघर्ष का सामना करके देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, व्यवसायी बन पाए हैं। इन्होंने अपने आलस्य और आराम जैसे शत्रुओं का शुरू से ही त्याग किया है। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि चिड़ियों को भी अपने भोजन की तलाश में घोंसला छोड़कर निकलना ही पड़ता है, तभी भोजन के लिए उनको उड़ान भर के ही भोजन मिलता है। ऐसे ही घोंसले में भोजन नहीं मिल जाता है। अतः आलस्य को त्यागें, आराम को त्यागें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो गहन अध्ययन करने के दौरान अपने कोर्स को पूरा करने के लिए आप अपने आराम जैसे
शत्रु को अपने पास तक ना आने दें और कल कर लेंगे की भावना को छोड़ना ही पड़ेगा। जो आज का काम है उसे आज ही करना होगा। काम को करने के साथ साथ उसको तैयार भी करके रखना है। अपने दिमाग के कंप्यूटर में उसे सेव करके रखना है, क्योंकि पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम तद्धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नाशा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में दिए गए धन पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों समय आने पर आपका साथ नहीं देते हैं। अगर आपने पुस्तक में लिखी हुई विद्या को अपने दिमाग के कंप्यूटर में नहीं सेव किया है, उसको नहीं स्टोर किया है, तो परीक्षा में आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि आपका धन किसी दूसरे को दे दिया गया है, तो वह जब आपको कोई विशेष कार्य आएगा तो वह धन नहीं मिल सकता है। उसी तरह से विद्या को भी आज का काम आज और अभी इसी वक्त अपने दिमाग के कंप्यूटर में सेव करें, कल के लिए कल, आज का आज। आलस्य का त्याग करके इनको आपके पास रखना ही पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। विद्या, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विद्यार्थी, ऐसा तपस्वी विद्या का जो आलसी हो, उसके पास विद्या नहीं आती। आलसी विद्यार्थी के पास विद्या नहीं आती है, और जिसके पास विद्या नहीं आती उसके पास धन नहीं होता, और जिसके पास धन नहीं होता उसके पास मित्र नहीं होते, और जिसके पास मित्र नहीं होता उसको सुख कहाँ से होता है, उसे सुख भी नहीं आता है। उसे जीवन में कोई खुशहाली, कोई सुख, कोई भी आराम, इस तरह का जो कि सुखी जीवन का स्पष्टीकरण करे, ऐसा नहीं हो पाता है। अर्थात आलस्य और आराम दोनों का त्याग करके आप जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। अपने परिवार, गांव, शहर, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाएं। आलस्य और आराम का त्याग करें। जब तक आप आलस्य और आराम का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप महापुरुषों की श्रेणी में नहीं आ सकते। महान कार्य करने में आपको ये दोनों शत्रु हमेशा बाधा बन के आपके बीच में खड़े रहेंगे। इसलिए इनका त्याग करें, परित्याग करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। मुझे आशा है कि यह विचार आपको लाभदायी और आपके जीवन में खुशहाली का कारण अवश्य ही बन पाएगा। अगर आप आलस्य और आराम का त्याग करके निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि यह आपके लिए अवश्य ही लाभदायी होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।